Good afternoon to all of you. लास्ट लेक्चर में हमने ये फॉर्मूला का एक्सम किया था, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x f ऑफ x प्लस f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, e रेज टू x f ऑफ x प्लस c, है ना? आगे का तो बोलो कम से कम। यस सर। यस सर। और आपने इसको भी टेम्पररी थ्योरम 4 बोल दिया है, ठीक है? मतलब जब भी ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे एग्जाम में, तो जब भी किसी भी स्टेप में तुम ये फॉर्मूला का यूज करोगे तो ये पूरी फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी। और अभी अपने क्या लिखेंगे, थ्योरम 4। ओके, चलो सम नंबर 16 हमने लास्ट में किया था। नाउ सम नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज टू x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। अब मैंने तुमको लास्ट टाइम ही बोला था कि ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई होगी, ऐसे फंक्शंस बहुत कम होंगे, हमें सेट करना पड़ेगा। देखो इधर अभी तो ऐसा कई बार नहीं है, e रेज टू x fx प्लस f डैश x वाला फॉर्म, और आपने उसको सेट कर देंगे। कैसे? हम ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बनाएंगे। नीचे 1 प्लस x है, तो ऊपर 1 प्लस x लाने के लिए क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, तो ऐसे ही ये x के अंदर 1 को प्लस और माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकते हैं? यस और नो? यस सर। Now split the denominator with both the parts of numerator. Integration of e raised to x 1 upon 1 plus x minus 1 upon 1 plus x का whole square dx। अब याद करो dy dx और 1 by x क्या होता है, माइनस 1 by x स्क्वायर, है ना? तो 1 by x क्या होता है, माइनस 1 by x स्क्वायर, x रेज टू माइनस 1 होगा, माइनस 1 x रेज टू माइनस 2 मतलब माइनस 1 by x स्क्वायर। यस सर। ओके, तो ये ऐसा ही है। ये पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, फिर जिसको हमने x माना है उसका अलग से डिफरेंशिएशन, तो वो तो 1 ही होगा। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं, देखो वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस ये पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, d by dx of 1 upon 1 plus x dx हो गया e रेज टू x fx प्लस f डैश x। तो क्या आएगा आंसर, e रेज टू x into 1 upon 1 plus x plus c। Theorem 4, simply we can write e raised to x upon 1 plus x plus c is our answer. Any doubt? No sir. No sir. Next, question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 में ही देखो नई टेक्स्ट बुक लाया मैं आज, मैथ्स की पार्ट 2। पबजी का फोटो दिया है, बैन हो गई ना अपने इंडिया में। कितने थे तुम में से पबजी लवर्स एंड पबजी प्लेयर्स? बहुत सारे होंगे। सर आप प्रचार कर रहे हो, क्या पबजी का प्रचार कर रहे हो सर आप? प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि पबजी बैन हो गई है। तो जो लोग पबजी लवर्स है उनके जले में दिमाग खिलाना होगा। सर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हाँ, आज ही मैं टेक्स्ट बुक लेकर आया सुबह, रोज मैं वो पीडीएफ में से पढ़ाता था, मजा नहीं आता था, बार बार ऊपर नीचे हो जाती थी पीडीएफ। चलो अब देखो e रेज़ टू x 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x, अभी भी ये वाला फंक्शन भी डायरेक्टली e रेज़ टू x fx प्लस f डैश x वाले फॉर्म में नहीं है, हमें उसको लाना पड़ेगा। e रेज़ टू x आगे आ गया, किसी भी फंक्शन में e रेज़ टू x आ गया मतलब ये वाला थ्योरम अप्लाई हो सकता है, हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, अभी तो होगा क्योंकि अपने वही वाला टॉपिक कर रहे हैं। देखो 1 की जगह पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin x की जगह पे लिख सकते हैं 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2।
और अपॉन में 1 प्लस cos x की जगह लिख सकते हैं 2 cos square x by 2 dx। एनी डाउट? नो सर। No, sir. वैसे तो मैंने नो तुमको चैप्टर नंबर 2 में डायरेक्ट बोला था कि याद रखना 1 प्लस sin x की जगह क्या लिख सकते हैं। मैंने बोला था डायरेक्ट, अगर याद हो तो। किसको याद है बोलो? cos x by cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर, और अगर माइनस होगा तो माइनस। ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सब। ओके, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डिस्कस भी किया था, और तब मैंने बोला भी था कि आगे इंटीग्रेशन में काम में आएगा। अगर वो पता होता तो हम डायरेक्ट लिखा करते। अगर अभी तुमको याद होता, किसी ने याद ही नहीं करवाया तो मैं तो लंबी मेथड करी। बाकी अगर तुमको एग्जाम में याद हो तो तुम सीधा 1 प्लस sin की जगह क्या लिख सकते हो? मैं जो सही वाला स्टेप लिखा हूं, क्या लिख सकते हो बोलो? cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर होगा, और नीचे भी है ना, 2 को तो बाहर ले लेते, 1 by 2, और नीचे क्या हो जाएगा बोलो? cos x by 2 पूरे का होल स्क्वायर dx। एनी डाउट? No, sir. नो सर। It is equal to 1 by 2 integration of e raised to x। बोलो क्या होगा? Split the denominator with both the parts of numerator, तो क्या हो जाएगा? 1 plus 10x by 2 का होल स्क्वायर dx। cos cos तो 1 हो जाएगा, और sin upon cos 10 हो जाएगा। एक्सपांशन 1 by 2 integration of e raised to x, 1 plus 2 10x by 2 plus 10 square x by 2 dx। Any doubt? No, sir. नो सर। 1 upon 2 e raised to x। अब देखो इधर 1 प्लस 10 स्क्वायर x by 2 की जगह sec स्क्वायर x by 2 लिख सकते हैं। Yes, sir. yes or no? यस सर। प्लस 2 10 x by 2 dx। अभी 2 को अंदर ले लो वापस, लिखिएगा एक स्टेप करो ना, e raised to x। ये 1 by 2 जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे आएगा 10x by 2 प्लस यहाँ पे आएगा 1 by 2 sec square x by 2 dx। अब अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये हमारा fx है, और ये पूरा हमारा f dash x है। 10x by 2 का d by dx करो रफ में, d by dx of 10x by 2। थोड़ी देर के लिए पूरे को x मान लेते हैं। 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec square x by 2। फिर जिसको हमने x माना है उसका अलग से x by 2 का क्या होगा? 1 by 2। yes or no? Yes, sir. यस सर। तो आ गया 1 by 2 Yes, x sir. by 2। तो ये पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं? d by dx of 10x by 2। हाँ लिखो, अब मैं कोशिश करता हूँ यहाँ लिखने की। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x 10x by 2 प्लस 1 by 2 से x square x by 2 की जगह क्या आ जाएगा? d by dx of 10x by 2 dx। ओके, it is equal to e raised to x fx plus f dash x क्या होगा? e raised to x into fx plus c by theorem 4। this is our answer। तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Now next question.
Question number 19. Integration of e raised to x 1 upon x minus 1 upon x square dx. ये तो डायरेक्ट है ना? 1 upon x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 1 upon x स्क्वायर, तो सीधा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x 1 upon x प्लस d by dx of 1 upon x dx. तो क्या आएगा आंसर? e raised to x upon x plus c. Theorem 4. Very simple. Number 20. Integration of x minus 3 into e raised to x upon x minus 1 का होल क्यूब. अब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है तो हम उसको सेट करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बनाने का. ये चीज याद रखना, इंटीग्रेशन में बहुत काम में आएगी. x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब. नीचे x माइनस 1 है जिसको x माइनस 1 बना दिया हमने. एनी डाउट? No, sir. Now split the denominator with both the parts of numerator. तो e raised to x क्या होगा? 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx. अब तुम चेक करो, ये फर्स्ट वाले पार्ट का डेरिवेटिव सेकंड वाला ही हो रहा है, चेक कर लेने का. d by dx of 1 upon x minus 1 का होल स्क्वायर can be written as d by dx of x minus 1 raised to minus 2. अब ये पूरे को x मान लो, x raised to minus 2 का क्या होगा? minus 2 x minus 1 raised to minus 3, और फिर जिसको हमने x सपोज किया है उसका अलग से डेरिवेटिव, तो क्या आएगा? minus 2 upon x minus 1 का होल क्यूब, और इसका तो क्या होगा? 1 minus 2 upon x minus 1 का होल क्यूब. ये रहा. तो minus 2 upon x minus 1 के होल क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं? d by dx of 1 upon x minus 1 का होल स्क्वायर 1 upon x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस d by dx of 1 upon x minus 1 का होल स्क्वायर dx. What is the answer? e raised to x upon x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस c. Theorem 4. Understood? आके ना तो बोलो. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी. नंबर 20 हो गया. अब नंबर 21. Integration of e raised to 2x into sin x dx. अब ये तो सिंपल सम है, इधर fx plus f dash x नहीं होगा, वैसे भी ऊपर 2x है. अपनी जो वो e raised to x वाली फॉर्मूला है वो सिर्फ कब लगेगी? जब e का पावर x हो. तो यहाँ पे तो सिंपल दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लाइट पहले t आता है बाद में e आता है, तो इसको हम सपोज करेंगे u और इसको हम सपोज करेंगे v. बोलो एनी डाउट? नाउ इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस मेन इंटीग्रेशन du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx. Therefore, integration of e raised to 2x into sin x dx equal to u integration of e raised to 2x dx minus main integration d by dx of sin x integration of e raised to 2x dx dx. It is equal to sin x
e रेस टू 2x का क्या होगा, e रेस टू 2x अपॉन 2 माइनस मेन इंटीग्रेशन dy dx ऑफ sin x क्या होगा, cos x। ओके, e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेस टू 2x अपॉन 2 dx it is equal to sin x e रेस टू 2x अपॉन 2 माइनस ये वाले 2 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x इनटू cos x dx। वापस से मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो क्या करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लाइट पहले t आता है बाद में e आता है, तो इसको u और इसको v समझ में आ रहा है सबको। Yes, sir. Yes, sir. It is equal to sin x e raised to 2x upon 2 minus 1 by 2, चलो u integration of v dx minus main integration d by dx of u integration of v dx dx it is equal to sin x into e raised to 2x upon 2 minus 1 by 2 cos x e raised to 2x का इंटीग्रेशन e raised to 2x upon 2 minus main integration d by dx of cos x minus sin x, yes or no, और e raised to 2x का क्या होगा, e raised to 2x upon 2 dx। Any doubt? No, sir. It is equal to sin x e raised to 2x upon 2 minus 1 by 2 और इधर भी 2 है तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 by 4 cos x e raised to 2x माइनस माइनस प्लस 1 by 2, देखो माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, ओके, और 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 1 by 2 क्या होगा, 1 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x sin x dx। अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा प्रोडक्ट, e रेज टू 2x sin x का किया तो cos आया, फिर इसका वापस किया तो sin आया, अब sin का वापस करोगे तो cos आएगा, तो वापस नहीं करना है। देखो इधर क्या है, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x sin x dx ही है, ये भी बोलिए, इसको ले जाओ इधर तो क्या हो जाएगा बोलो, ये पूरा यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 है और ये 1 by 4 है तो कितना हो जाएगा, 5 by 4 5 by 4 5 by 4 e raised to 2x sin x dx इक्वल टू क्या होगा बोलो, 1 by 2 2x कॉमन निकाल दो क्या होगा बोलो, 1 by 2 sin x माइनस 1 by, एक काम करो एलसीएम निकाल दो ना, एलसीएम निकाल लेते हैं, देखो e रेज टू 2x कॉमन, अंदर क्या बच रहा है, sin x by 2 माइनस cos x by 4 प्लस c आ गया। अब देखो एलसीएम निकाल लेते हैं, तो therefore 5 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x sin x dx इक्वल टू एलसीएम आएगा 4, तो e रेज टू 2x क्या आएगा 2 sin x माइनस cos x अपॉन 4 प्लस c, ये 4 आमने सामने कट हो जाएगा, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, और 5 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x sin x dx इक्वल टू e रेज टू 2x अपॉन 5, 5 नीचे आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 2 sin x minus cos x plus c is our answer. Any doubt? no No, sir.
अब देखो No, इसका sir. सीधा शॉर्टकट, सर ये वाले सब में इसका यूवी सीधा यूवी शॉर्टकट बताना एक ही पड़ता है, स्टेप में आंसर किसको आएगा। यू लिया किसको भी। इसका सीधा शॉर्टकट एक ही स्टेप में आंसर आएगा, और ये शॉर्टकट तुम कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में भी। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax sin bx dx, e रेज टू ax sin bx dx की मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं डायरेक्ट, e रेज टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx प्लस c। डाल दो फॉर्मूला में सारी वैल्यू, सीधा ये आंसर आ जाएगा। देखो अपना a e रेज टू ax, तो अपना a कितना है 2, sin bx, x के कोएफिशिएंट को b बोलेंगे, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो a है 2 और b है 1। रखो e रेज टू ax मतलब e रेज टू 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, a कितना है 2 sin bx मतलब sin x माइनस b तो 1 है, 1 को नहीं लिखे तो चले, cos bx तो cos x प्लस c। चेक कर लो आंसर, e रेज़ टू 2x अपॉन 5 2 sin x माइनस cos x। Hello, sir. पता करने की जरूरत ही नहीं है। यस और नो? Yes, sir. और ऐसा ही एक शॉर्टकट cos के लिए भी है। मान लो क्वेश्चन में sin की जगह cos होता तो शॉर्टकट क्या होता, वो मैं लिखता हूँ इसके नीचे ही, ताकि तुमको दोनों एक साथ समझ में आए। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और ये शॉर्टकट बोर्ड एग्जाम में भी कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। और सर sin x माइनस 1 दिया हो तो हाँ तो भी वही तो एक्चुअली फिर से नहीं होगा ना? नहीं तो भी होगा। एक्चुअली फॉर्मूला ये है, मैंने खाली कंपेयर करने के लिए लिखा है, bx प्लस k, k की कोई जरूरत ही नहीं है, -1 हो +1 हो, e रेज़ टू 2x ऐसा भी होता ना, e रेज़ टू 2x sin 3x प्लस 5 dx या sin x प्लस 5 dx, तो भी अपना आंसर तो यही आता, क्योंकि प्लस के बाद k है, k की फॉर्मूला में कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, ये उसकी एग्जैक्ट फॉर्मूला है। वो तो मैंने क्या कंपेयर करने के लिए खाली b तक रखा, प्लस के नहीं लिखा था। अंडरस्टूड? Yes, sir. और देखो अब मैं कॉस की लिखने जा रहा हूं, फिर दोनों को एक साथ समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये सब शॉर्टकट्स याद रखना बहुत काम में आएंगे। अब देखो दूसरा शॉर्टकट लिखने जा रहा हूं मैं, ये तो फर्स्ट था, सेकंड ऊपर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू ax cos bx plus k dx इक्वल टू e रेज़ टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx plus k, प्लस के आ जाएगा सब में, इधर मैं लिखता हूँ प्लस b sin bx plus k प्लस c, इधर भी तो प्लस के लगा देना, प्लस के लिखा है इसके लिए, क्या आएगा a sin bx plus k माइनस b cos bx plus k प्लस c। अब देखो e रेज़ टू ax के साथ cos हो या sin हो, फर्स्ट ये वाला पार्ट तो सेम है, e रेज़ टू ax अपॉन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, दूसरी चीज, पहले पार्ट में ये आएगा, दूसरे पार्ट में भी आएगा, ये भी फिक्स है। अगर क्वेश्चन में साइन फंक्शन है तो पहले साइन बाद में कॉस, अगर क्वेश्चन में कॉस फंक्शन है तो पहले कॉस बाद में साइन। क्वेश्चन में जो भी फंक्शन है वो पहले लिख लेगा, दूसरा वाला बाद में। साइन है तो पहले साइन बाद में कॉस, कॉस है तो पहले कॉस बाद में साइन। एस फॉर साइन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन बीच में माइनस, और कॉस में बीच में एडिशन। ओके, ये दोनों का भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो, अगर ये फंक्शन का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके मल्टीप्लाई बाय वन कर दो, इनवर्स वाले को u कर दो, दूसरे वाले को v। पर जब इसको u करोगे जिसका डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो क्यों ना चैप्टर 2 की थोड़ी मदद ले और ये फंक्शन को हम रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। चैप्टर 2 में बहुत किया है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अगर हम x को t सपोज कर दे तो क्या हो जाएगा बोलो, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन 2 थीटा की फॉर्मूला बन जाएगी, लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो देयरफॉर dx इक्वल टू क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब अपना इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स क्या आ जाएगा बोलो, 2 tan थीटा। जाग रहे हो कि सो रहे हो? जाग रहे हैं। प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह पे sec स्क्वायर थीटा d थीटा। It is equal to integration of sin inverse of sin 2 theta sec square theta d theta। sin inverse of sin 2 theta की जगह 2 theta लिख सकते हैं, पर 2 theta sin inverse की रेंज में होना चाहिए और रेंज के लिए कोई कंडीशन दी होनी चाहिए। अगर कंडीशन नहीं दी है तो समझ जाने का कि वो रेंज में ही है। क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा sec square theta d theta। 2 को आगे लो, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब टाइम आ गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने का, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। थीटा को हम एल्जेब्रिक फंक्शन बोलेंगे, sec स्क्वायर थीटा को ट्रिगोनोमेट्रिक बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लाइट पहले a आता है बाद में t आता है, तो ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस में इंटीग्रेशन d बाय d थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये क्या किया, बाजू में लिख देने का, क्या लिख देने का, IBP इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, it is equal to 2 theta integration of sec square theta tan theta minus main integration d by d theta of theta 1 integration of sec square theta tan theta d theta। it is equal to 2 theta tan theta minus इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा क्या होगा, लास्ट टाइम भी बोला था स्पेशल इंटीग्रेशन, नहीं याद है, log mod of sec थीटा प्लस c। अब हमारा क्वेश्चन पूरा x के फॉर्म में था, तो ये पूरे को हम x में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ट्रायंगल मेथड। थीटा tan थीटा x है, मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की जगह तो क्या लिखना पड़ेगा, tan इनवर्स x, है ना, मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। tan थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस log mod ऑफ sec थीटा। sec क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज आवर आंसर। एनी डाउट? नो सर। No, sir. स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका भी।
चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 23, very simple. Integration of x square e raised to x cube dx. इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक रूल है जो मैं कब से बोलते आया हूं कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्वेश्चन में छुपा हो तो उसको t सपोज कर देने का। तो देखो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा, ये रहा x स्क्वायर, तो लेट x क्यूब इक्वल टू t 3x square dx equal to dt and x square dx equal to 1 by 3 dt. इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x क्यूब की जगह पे आ जाएगा t, x square dx की जगह पे आ जाएगा 1 by 3 dt। कितना इजी हो गया? it is equal to 1 by 3 e raised to t का इंटीग्रेशन e raised to t plus c 1 by 3 e raised to t, what is t? x cube plus c. Which option? बोलो, कुछ तो बोलो यार, हो के चले गए? है सर। यस सर। Has. ये तो और भी इजी है, e raised to x वाला फॉर्म है, sec x को खाली अंदर ले लो तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x sec x plus sec x tan x dx। sec का डेरिवेटिव sec tan होता है fx और ये f dash x। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x sec x plus sec tan की जगह क्या लिख सकते हैं? d by dx of sec x। क्या आएगा आंसर? e raised to x sec x plus c। थ्योरम 4 e raised to x fx plus f dash x। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। With this we have completed exercise 7.6 also. Now 7.7 बहुत छोटी एक्सरसाइज है, उस पे जाने से पहले कुछ नवी फॉर्मूला का सहारा हमें लेना पड़ेगा। मीटिंग एंड होने वाली है तो रिजॉइन हो, उसके बाद ही अपने स्टार्ट करते हैं, बीच में ब्रेक होगा तो मजा नहीं आएगा। Before going to exercise 7.7, let us write some more standard integration formulas. अब देखो, हमने इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्मूला देखी, बोलो क्या होती है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? बोलो जल्दी, बोलो फटाफट बोलो ना यार, बहुत टाइम लगाते हो। log mod of x plus under root of question. log mod of x plus क्वेश्चन, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस की जगह प्लस हो तो भी वही log mod of x plus क्वेश्चन। माइनस हो तो माइनस आएगा, प्लस हो तो प्लस आएगा। ओके,
पर क्या होगा जब ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में था अब वो न्यूमरेटर में आ जाए। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये जो डिवाइड में था अब वो ऊपर ही आ जाए। तो देखो क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड रूल है x/2 इंटू क्वेश्चन, x/2 के साथ हमेशा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस a स्क्वायर बाय 2, इसके दो पार्ट होते हैं ये टाइप की फॉर्मूला के, x/2 वाला पार्ट और a स्क्वायर बाय 2 वाला पार्ट। x/2 के साथ हमेशा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस a स्क्वायर बाय 2 के साथ रेसिप्रोकल फॉर्मूला, a स्क्वायर बाय 2 के साथ रेसिप्रोकल फॉर्मूला। इसकी रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या थी? रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन वाली क्या थी? log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये टाइप की फॉर्मूला को तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, x/2 इंटू क्वेश्चन, ओके, प्लस या माइनस वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, a स्क्वायर बाय 2 इंटू रेसिप्रोकल फॉर्मूला। Similarly, second, integration of under root of x square plus a square dx, प्लस आ जाएगा तो भी पहले तो आएगा x/2 इंटू क्वेश्चन, अब माइनस था तो बीच में माइनस, इधर प्लस है तो बीच में प्लस, a स्क्वायर बाय 2 इंटू रेसिप्रोकल फॉर्मूला log mod of x प्लस क्वेश्चन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। ओके, और तीसरा एक और भी थी हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। बोलो क्या थी इसकी? वो तुमको आगे की फॉर्मूला याद नहीं है? sin इनवर्स x by a। sin इनवर्स x by a। तो चलो इधर भी अभी अगर ऊपर आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो अगे x/2 इंटू क्वेश्चन, अब इससे प्लस आएगा, साइन की फॉर्मूला इधर पीछे प्लस आएगा, ऐसा ना दिख रहा है माइनस है तो माइनस, प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटू रेसिप्रोकल फॉर्मूला, क्या थी इसकी रेसिप्रोकल फॉर्मूला? साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये वाली फॉर्मूला अपने लास्ट लेक्चर में यूज करी थी, पता है, मैंने बोला बीच में एक सम आ गया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, उसमें ये वाला फॉर्म आया था, तो ये फॉर्मूला यूज की थी। तो ये तीन रेसिप्रोकल फॉर्मूला ये रही उसकी। अगर 1 अपॉन है तो अपने को आती है, ओके, और अगर ये सब ऊपर आ जाए तो x/2 इंटू क्वेश्चन एंड a स्क्वायर बाय 2 इंटू रेसिप्रोकल फॉर्मूला। अंडरस्टूड? यस सर। और एक काम करो, फॉर्मूला इंटीग्रेशन चैप्टर में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला नहीं आएगी तो कुछ नहीं आएगा। तो जितनी भी फॉर्मूला मैंने लिखवाई है उसकी एक नोटबुक बना दो, एक सिंपल सी छोटी बुक बना दो, या कोई भी बुक के अंदर एक जगह पे ये सारी फॉर्मूला एक साथ लिख लो और रोज उसको एक बार रिपीट कर देने का, एक बार रीड कर लेने का फॉर्मूला को। एग्जाम के टाइम पे भी वो यूजफुल रहेगी। एग्जाम के टाइम पे मतलब एग्जाम से पहले, हाँ, एग्जाम के टाइम पे मतलब तुम ऐसा मत समझना कि कापली बना के ले जाओगे, एग्जाम से पहले तक यूजफुल रहेगी। लास्ट टाइम रिवीजन जब करना होता है चलो, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला ही समझ लेते हैं एक्सरसाइज का। इसमें कोई भी डाउट, ये फॉर्मेट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्क्रीनशॉट में भी डाला हुआ है। ये x/2 इंटू क्वेश्चन प्लस और माइनस a²/2 इंटू रेसिप्रोकल फॉर्मूला। Exercise 7.7 is the last exercise of indefinite integration। 7.8 से डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा, लिमिट होगी इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। अब प्लस सी नहीं आएगा 7.8 से, ओके। चलो एक्सरसाइज 7.7 अभी दे रहे हैं एक्सरसाइज की, इसके बाद से
फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा x बाय 2 इंटू क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर a अपना 2 है, a स्क्वायर मतलब 4 बाय 2 इंटू रेसिप्रोकल फॉर्मूला साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, it is equal to x by 2 under root of 4 minus x square plus 2 sin inverse x by 2 plus c. पता चला कि नहीं चला? चला सर। नंबर 2 integration of under root of 1 minus 4x square dx, इसको हम कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर dx, इसको a मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होगा? x अपॉन 2, अपना x क्या है? 2x है, इनटू क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, a अपना 1 है, इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a, अपना x कितना है? 2x अपॉन a कितना है? 1, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा? थ्योरम 1, x का कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो 2 प्लस c, अंडरस्टूड? Yes, sir. तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? ये 2 2 तो कट हो जाएगा, तो ये वाला 2 तो बचेगा, तो x बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4, इधर तो 2 था और ये भी 2 आ गया, साइन इनवर्स 2x प्लस c, दिस इज अवर आंसर। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.7 को खत्म कर देंगे। तब तक फॉर्मूला सब लोग याद रखना अच्छे से। कल है ना अपना लेक्चर, फ्राइडे को? Yes, sir. यस सर, है ना? हाँ बस, तो कल 7.7 हम खत्म कर देंगे। ओके, चलो बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। Bye, sir. बाय सर, थैंक यू।